हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस ट्यूटर्स। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एयरफोर्स एंड नेवी का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हम इंग्लिश में अच्छे जो अंक है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सोर्स है जो हमारे पास है जिनसे हम तैयारी कर कर हमारे इंग्लिश सिर्फ एयरफोर्स एंड नेवी के लिए बताऊंगा मैं, ठीक है। एयरफोर्स एंड नेवी के लिए आप इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो, ठीक है। और मैं आपको यूट्यूब चैनल ही बता दूंगा जिनसे मैंने तैयारी की है, और मेरे अब की बार इंग्लिश में 17 नंबर आए हैं। 20 में से कितने आए हैं? 17 नंबर आए हैं, और मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। जो 3 थे उनमें मुझे एक दो ऑप्शन पर डाउट था, तो मैंने वो अटैम्प्ट नहीं की, ठीक है। तो मेरे अब की बार 17 नंबर आए हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको ये बताने के लिए बिल्कुल लायक हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ भाई इंग्लिश में हम कैसे जो हमारा स्कोर है वो बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बताऊंगा वो आप फॉलो कर कर देखना, 1 महीने आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इंग्लिश में आप अच्छे लगेंगे। तो इंग्लिश का एक रूल क्या होता है कि हमें रूल याद करने होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश को मैथ की तरह समझ नहीं सकते। शुरू शुरू मैंने भी ट्राई की, भाई किसी भी टीचर से पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें क्या है, जो टीचर पढ़ाए उस पर विश्वास करना, किसी भी टीचर पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है यूट्यूब की दुनिया में। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसी एक टीचर को, मैं आपको 3 से 4 टीचर बताऊंगा, आप उनको बार बार ही पढ़, उनको अलग अलग भी पढ़ सकते, बताऊंगा मैं आपको कैसे पढ़ना है। या आप एक को ही अगर फोकस करोगे, एक टीचर पर भी फोकस करोगे तो आपका काम आसानी से बन जाएगा एयरफोर्स में, ठीक है। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा होता था, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे कर मैथ की तरह समझने की कोशिश करता था, भाई ये क्यों आया। क्यों का मतलब नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे पास कहता हमें रूल याद करने थे कि ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें हमें जो टीचर ने पढ़ा दिया उसके नोट्स बना लिए, फिर उनको बार बार रिवाइज कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से इंग्लिश का आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश को आप हैंडल कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से आपको स्टेप बदल इंग्लिश में हम लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है इंग्लिश में 3 पार्ट में बांटा मैंने, 3 पार्ट में डिवाइड किया है इंग्लिश को। कौन कौन सी पार्ट में? ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, यानी 3 हमें। सबसे पहले तो ग्रामर, ग्रामर कहाँ से पढ़े, तो मैंने ऐसे सीखा भी हर रोज ये तीनों चीजें करनी है हमें। ऐसे नहीं भी पहले मैं ग्रामर करूंगा फिर मैं वोकैब करूँगा, नहीं, हमें और फिर प्रैक्टिस करवाना ही। तीनों चीजें डेली करनी, चाहे हम 30-30 मिनट करें या 45-45 मिनट करें, तीनों चीजें करनी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ग्रामर। ग्रामर में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे टॉपिक है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। और ये आपको अभी से याद करनी पड़ेगी। फिक्स प्रीपोजिशन जैसे हुआ, तो फिक्स प्रीपोजिशन एक पक्की आती है आपके एग्जाम में, तो उसको हम क्या करेंगे, डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे। 5 से 10 डेली करेंगे तो आपका एग्जाम होगा तब तक आपको काफ़ी याद हो जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट है वही आती है, वे नहीं, ये नहीं भी कहीं से भी आपको उठा कर दे देनी, जो बार बार आई है, जो इंपॉर्टेंट है वही आती है, ठीक है। उसके बाद वोकैब को आपको अपने डेली रूटीन में लाना है। जैसे कि भाई 10 मुझे डेली ईडीएम फ्रेज करने हैं, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने। शुरू शुरू मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मैं सोचा था इतने सारे याद नहीं होंगे, लेकिन इनके बिना आपकी इंग्लिश में नंबर आ ही नहीं सकते। ये होना जरूरी है। सबसे ज्यादा वोकैब का होता है पैराग्राफ। देखिए आप, पैराग्राफ में अगर आपको वोकैब ही नहीं आती तो आप उसको समझ नहीं सकते, और आपके 4 नंबर पैराग्राफ के गए। तो वोकैब का होना बहुत जरूरी है। तो आपको डेली रूटीन में लाना है, क्या लाना है कि डेली मुझे 15 से 20 ईडीएम फ्रेज करने, डेली की डेली। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, आप साथ ही साथ नोट कीजिए और इनको दोहराते रहिए, ठीक है। 15 से 20 ईडीएम फ्रेज के लिए 15 करें या 20 करें, 15 से 20 आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें। और सिनोनियम एंटोनियम अगर आप करना चाहे तो कर ले, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम होते हैं बिल्कुल लो लेवल के आते हैं एयरफोर्स में। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाओगे इंग्लिश तो आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे होते हैं, ये नहीं पता कहाँ से पूछ ले। तो इन सिनोनिम एंटोनिम पर मैं आपको एक बार ये कहूँगा भाई आप मत करना, क्योंकि लो लेवल के आते हैं। मेरे जैसे अब की बार यूनियन का आया हुआ था भाई। यूनियन का क्या होता है, यानी यूनियन का मतलब यूनिटी होता है, इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम पढ़ते भी इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास क्या होता है कि जोड़ना, यानी यूनियन। मेरे ऐसे आसान आए हुए थे अब की बार तो, ठीक है। तो आसान ही आती, बिल्कुल लो लेवल की वो कैब आती है, ठीक है। तो वो क्या, लेकिन ईडीएम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग आपको डेली करनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको 15 से 20 डेली करनी है, ठीक है। स्पेलिंग का क्वेश्चन नंबर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 3 नंबर पक्के करेंगे तो भी तो आपके 16 प्लस आने के चांस है एयरफोर्स में, ठीक है। तो और तीसरी बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली तो उस रूल को अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रूल याद रहेंगे। अगर आपने सोच लिया भाई मैंने एक बार याद कर ली तो याद रहेंगे, नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस आपको कहाँ से और कैसे करनी है। तो देखिए, मैंने 3 टीचर है, 3 टीचर जो है
जिनसे मैंने पढ़ाई की थी और मुझे इंग्लिश में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं हर बार इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आते हैं एयरफोर्स में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे M.K. गोयल सर है, जो हमारे किस पे है, ट्यूटर्स डिफेंस अकेडमी पे है। आपको नाम आप सबके जानते हो, मुझे पता है, लेकिन विश्वास करना जरूरी है। मैं आपको मेरे विश्वास से बता सकता हूँ, ये टीचर बेस्ट है यूट्यूब के इंग्लिश के, ठीक है। एक हमारे संजीव ठाकुर सर है, जिन्होंने अभी 3-4 महीने से पढ़ना स्टार्ट, वैसे तो बहुत दिनों से ND के लिए पढ़ा रहे, लेकिन एयरफोर्स के लिए काफ़ी मेहनत की है इस सर ने। इन सरों ने 12-12 घंटे की क्लास ली और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनसे बार तो कुछ आया ही नहीं, मतलब उनसे ही रिलेटेड कंसेप्ट आए हैं, ठीक है। और इनकी तो वो कैब भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी आती है, ठीक है। और फिर हमारे हैं नीरज शर्मा सर, जो नीरज शर्मा क्लासेज पर इंग्लिश क्लासेज पर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको इनको जानते होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो आप M.K. गोयल सर को फॉलो कर सकते हैं। जितने भी इनके लेक्चर पढ़े टोटल डिफेंस कहने पर एक प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको इसकी प्ले लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये जितना कंटेंट पढ़ाते हैं उनको नोट करना है, उन बातों को समझने की कोशिश करना है और बार बार रिवाइज करना। आपको अगर बेस आपका इंग्लिश का अच्छा बेस बन जाएगा। और कई सोचते हैं कि ये सफिशिएंट है, इन्होंने जितना पढ़ा रखा है ना, वो एयरफोर्स एंड नेवी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा ही है। उसके बाद देखिए संजीव ठाकुर सर, तो आप अगर पहले चाहिए तो आप इनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद संजीव ठाकुर सर पढ़ाते तो ये भी बेसिक से, लेकिन ये कंटेंट इनका ही बहुत अच्छा होता है। इनका कंटेंट बिल्कुल उसमें आता है, पेपर में आता है, बिल्कुल पेपर में आता है। तो आप संजीव ठाकुर सर से पढ़ सकते हैं, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी पर ये आपको मिलेंगे। इनकी इंग्लिश की क्लासें हैं, वो काफ़ी अच्छी एयरफोर्स की, तो इन्हें बहुत काफ़ी मेहनत की है। और अभी भी ये कोर्स स्टार्ट करने ही कह रहे थे, लेकिन वो फाउंडेशन बैच होगा इनका, वो 7 से 8 महीने चलेगा। तो इतने तो हमारा एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा शायद मार्च अप्रैल तक, ठीक है। तो आप संजीव ठाकुर सर की जो अभी वीडियो पड़ी, पुरानी वीडियो, वो आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इनकी वीडियो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। और प्रैक्टिस सेट लगाने, देखिए प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप संजीव ठाकुर, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक क्लियर किससे करना है, M.K. गोयल सर से करना, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, संजीव ठाकुर सर से। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सबसे बेस्ट करा थी संजीव ठाकुर सर ने। और उसके बाद आते हैं हमारे नीरज शर्मा सर ने, क्या है, इन्होंने पहले ही दिन से प्रैक्टिस सेट डालने शुरू किए थे। इनकी जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ट है। उनसे आपको क्या पता चलेगा कि लेवल क्या होता है, एग्जाम का क्या होता है लेवल। तो इन्होंने पहले ही दिन से बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, लगभग बहुत सारे इन्हें 70+ प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं शायद, ठीक है। तो वो आप कर लेना, इंग्लिश आपकी बेस्ट हो जाएगी। इंग्लिश में आपके बीच में 17+ नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस थोड़ी बहुत गड़बड़ कहाँ आती है, वो क्या में गड़बड़ आती है। और 17 नंबर इंग्लिश मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं। 17 नंबर कम नहीं है इंग्लिश में, कई बच्चों के 12-13 ही आते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा स्कोर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस था इंग्लिश में 17 नंबर लाने का, वो आपके साथ शेयर कीजिए। इन टीचर को फॉलो कीजिए और स्टेप वाइज कीजिए, बेसिक इनसे क्लियर कीजिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इनसे कीजिए, और मिक्स प्रैक्टिस आप नीरज शर्मा सर से कर सकते हैं। और डेली रूटीन में वो कैब लाइए, ये बातें आप नोट रखना वो कैब वाली, क्योंकि 15 वन वर्ड डेली कीजिए। मैं बताऊँ वो कर लेना, 15 वन वर्ड डेली कीजिए जब तक एग्जाम हो जाता है, ठीक है। 15 ईडीएम फ्रेज और 15 स्पेलिंग्स आपको डेली करनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनिम आप एक बार स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे होते हैं, दिमाग में आपके बोधरेशन हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल लो लेवल की वो कैब आती है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते रहे तो वो कैब तो आपके सिनोनिम एंटोनिम तो ऐसे ही हो जाएंगे एयरफोर्स के, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आपकी हेल्प कर सकती है। मेरे हिसाब से ये इन टीचर से बेस्ट यूट्यूब पर इंग्लिश के लिए तो कोई है नहीं, और ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।